मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन। तो अप्रैल 2023 का मंथली हॉरोस्कोप लेकर मैं आपके पास हाज़िर हूं। तो सबसे पहले हम प्लानिटरी प्लेसमेंट की बात करते हैं कि जो प्लानिटरी प्लेसमेंट जैसे ही 1 अप्रैल शुरू होगा तो हमारी प्लानिटरी प्लेसमेंट जो होगी जी, तो ये हमने आज बात करनी है एरीज बुर्ज हुमल वालों की। बुर्ज हुमल वालों के लिए अप्रैल 2023 का महीना कैसा रहने वाला है और आपको किन चीज़ों के हवाले से केयरफुल रहना है और किन चीज़ों के हवाले से आपको गेन्स हो सकते हैं और कौन से आपको सदकात करने चाहिए इस मंथ में, और इसी तरह से कौन से आपको वज़ाइफ भी करने चाहिए। तो ये सिलसिला हमने शुरू कर दिया है जी। इंशाल्लाह मंथली हॉरोस्कोप हर ज़ोडिक साइन के हवाले से आपको मिला करेगा और हर ज़ोडिक साइन आज हमने बात करनी है एरीज की बुर्ज हुमल के। बुर्ज हुमल के जैसे ही ये मंथ स्टार्ट होगा, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो जैसे ही स्टार्ट होगा जी आपके एरिस के जी फर्स्ट हाउस में आपके राहु की प्लेसमेंट तो ऑलरेडी ही मौजूद है। सबसे पहले हम बात करें, राहु पहले मौजूद होंगे आपके फर्स्ट हाउस में, और इसी तरह से ही स्यारा सन जो है वो सन 14 अप्रैल तक पाइसिस साइन में रहेगा और उसके बाद स्यारा आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा सन। ये मीन्स के आपके पहले घर में बुर्ज हुमल के आपके पहले घर में सन की प्लेसमेंट आ जाएगी और उसके बाद स्यारा मरकरी, इनके मरकरी जो है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक तो मरकरी जो है वो रहेगा जी आपके पाइसिस साइन में। मरकरी अपने डेबिलिटेशन में था, तो 1 अप्रैल से ये भी एक गुड न्यूज़ है कि मरकरी अपने डेबिलिटेशन से निकल कर आपके फर्स्ट हाउस में मरकरी भी आ जाएगा और मरकरी 1 अप्रैल से आपके फर्स्ट हाउस में दाखिल हो जाएगा और 21 अप्रैल को एरीज में ही मरकरी रेट्रोग्रेशन में भी आ रहा है और 14 मई तक मरकरी फर्स्ट हाउस में मीन्स के एरीज साइन में रेट्रोग्रेशन में रहेगा। वीनस की बात करते हैं। वीनस जो है वो आपके 6 अप्रैल, तो पहले 6 दिन जो है वो आपके फर्स्ट हाउस में ही रहेगा सॉरी। और उसके बाद वीनस जो है वो 6 अप्रैल के बाद आपके सेकंड हाउस में आ जाएगा, मीन्स के टॉरस साइन में वीनस आपके ट्रांजिट कर जाएगा। मरीख की बात करते हैं, जो आपका असेंडेंट लॉर्ड है, आपका लग्नेश है जी, वो आपका बुर्ज जोधा में ही मौजूद रहेगा। मार्स आपका बुर्ज जोधा में पूरा महीना ही मौजूद रहेगा। थर्ड हाउस में आपके मार्स रहेगा और इसके बाद बात करें तो स्यारा मुश्तरी, गुरु, बृहस्पति, जुपिटर 22 अप्रैल 2023 को आपके फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं और पूरा महीना आपके इसके बाद फर्स्ट हाउस में ही जुपिटर की प्लेसमेंट रहेगी। और इसके साथ अगर हम सैटर्न को देखें तो सैटर्न आपके 11th हाउस में ही रहेगा। सैटर्न आपके 11th हाउस में, इसके एक्वेरियस साइन में सैटर्न की प्लेसमेंट रहेगी और राहु आपके फर्स्ट हाउस में है, केतु आपके 7th हाउस में ही रहेगा और 1 अप्रैल जो है वो स्यारा कमर की बात करते हैं। तो जैसे 1 अप्रैल होगा तो स्यारा कमर जो है वो आपके चौथे घर में, मीन्स के अपने ही घर में स्यारा कमर भी होगा, मीन्स के कैंसर साइन में बुर्ज सरतान में स्यारा कमर होगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जी आपके लग्नेश की बात करते हैं। सबसे पहले आपका जो लग्नेश है, जो मार्स है आपका, चूँकि मार्स आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी है, आपके 8th हाउस का लॉर्ड भी है मार्स है, तो मार्स आपके थर्ड हाउस में रहने वाले हैं पूरा महीना। तो ये मंथ आपको बहुत ज़्यादा आपकी जो है वो एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा आपका। ये पूरा मंथ जो है वो उसमें आप काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेंगे अपनी स्ट्रगल के हवाले से, आपके अपने छोटे बहन भाइयों के हवाले से बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे। आप कुछ अपने स्किल्स में बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे। आप कोई बैंक की जॉब करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे ये मंथ। और इसके साथ आपको शॉर्ट जर्नीज़ भी काफ़ी ज़्यादा दरपेश रहेंगी इस मंथ में। और इसके साथ आपको कुछ थोड़ा सा ये है कि कुछ छोटे बहन भाइयों के हवाले से कुछ ना कुछ आपको मिला जुला सा टाइम होगा। कुछ आपके रिलेशन बेहतर भी होंगे छोटे बहन भाइयों के हवाले से। आपको
अर्निंग के बहुत ज़्यादा मौके मिलेंगे आपको। ये टाइम आपके लिए मंथ बहुत अच्छा है इस सेंस में कि आपके शरीर का लॉर्ड जो है वो आपके थर्ड हाउस में है, तो आप स्ट्रगल करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास पैसा तो आएगा। आप किसी भी काम में, कुछ सोशल मीडिया में स्ट्रगल करेंगे, कुछ भी व्लॉग बनाएंगे, यूट्यूब पे काम करते हैं, इंस्टाग्राम पे काम करते हैं, आप ट्विटर पे काम करते हैं, तो आपको डेफिनेटली गेन्स होने वाले हैं। यहाँ से मार्स आपके छठे घर को पहली नज़र से देख रहा है। फोर्थ एस्पेक्ट से आपके छठे घर को देखने से मार्स आपके अंदर जो है वो एनिमीज़ के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा जो है वो अवेयर कर देगा, और आप उन पर बिल्कुल हैवी रहेंगे पूरा मंथ। आप ने अगर लोन लिया हुआ था पास्ट में, तो आप ये टाइम होगा कि आप लोन पे करने के काबिल भी रहेंगे। आपके डेली वर्क में काफ़ी ज़्यादा अराइज देखने को मिलेगी आपको ये मंथ सारा, और आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरी मिलेगी लोन के हवाले से, लोन पे करने के हवाले से। कुछ ये है कि छोटे बहन भाइयों की हेल्थ थोड़ी सी मैटर ऑफ कंसर्न आपको रह सकती है, या आपकी हेल्थ भी थोड़ी सी मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी आपको, चूँकि आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी है, तो उसकी नज़र जो है वो आपके सिक्स हाउस पर भी है। इसके बाद यहाँ से तीसरे घर से मार्स जो है वो आपको आपके देख रहा है जी, नौवें घर को भी देख रहा है मार्स। तो आपके कुछ थोड़े से आपके फादर के साथ थोड़े से रिलेशन में बिगाड़ पैदा हो सकता है आपके, लेकिन आप आपके अपने गुस्से पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल रखना होगा। अदरवाइज जो है वो आपके फादर के साथ रिलेशन बेहतर ही होंगे, लेकिन आपको कुछ फादर के हेल्थ के इश्यूज में ला सकते हैं। और लेकिन आपको अब्रॉड के सफ़र के हवाले से ये टाइम महीना बहुत ही अच्छा है। आपको एजुकेशन के हवाले से सफ़र करना चाहते हैं, आप कोई सफ़र ऐसा करना चाहते हैं, कुछ उम्रा के लिए हज के हवाले से अप्लाई करना चाहते हैं, उस हवाले से बहुत ही अच्छा आपके लिए टाइम आने वाला है। आठवीं नज़र से आपके कैरियर को भी देख रहा है, तो कैरियर में आपके लाजमी ग्रोथ लाएगा, कैरियर में आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ तो देगा। लेकिन आपके थोड़े से सीनियर्स के साथ जो है वो, क्योंकि मंगल है तो मंगल ने अपना काम तो दिखाना है, थोड़ा सा आपको चाहिए कि अपने सीनियर्स के साथ थोड़ी सी बना कर रखें, अपने कोलीग्स के साथ थोड़ी सी बना कर रखें। तो अदरवाइज़ जो है वो आपको इन चीज़ों के वजह से केयरफुल रहना है, लेकिन आपको जॉब और कैरियर में काफ़ी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी दिलाएगा। तो ये तो होगी जी आपके लग्नेश की बात। तो ये तो आपका बहुत ही अच्छा काम करेगा आपका ये पूरा मंथ। और अब हम बात करते हैं कि जैसे फर्स्ट जो है वो देखें 14 जो अप्रैल तक तो है, सन जो है वो, सन आपका लॉर्ड है, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है, तो आपके 14 अप्रैल तक तो सन जो है वो आपके जी 12वें घर में ही रहेगा। तो फिफ्थ हाउस लॉर्ड 12th हाउस में रहेगा, तो ये आपके लिए 16 अप्रैल तक कुछ, सॉरी 14 अप्रैल तक, चूँकि 15 अप्रैल से ट्रांजिट होगा सन का, एरीज में ट्रांजिट होगा, तो 15 दिन जो है वो सन आपके फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है और आपके रहेगा 12th हाउस में रहेगा। तो आपको कुछ बच्चों की एजुकेशन के हवाले से अगर उनको अब्रॉड भेजना चाहते हैं तो ये टाइम है, आप उनको अब्रॉड भेज सकते हैं। कुछ ये टाइम अच्छा है। कुछ आपके मोहब्बत के मामला में आपको ख़राबियाँ पैदा देखने को मिलेंगी, आपके खर्चे बहुत ज़्यादा स्काई हाई रहेंगे आपके इस पीरियड में। आपके कुछ ये है कि आपकी क्रिएटिविटी के थ्रू आपको कुछ ना कुछ लॉस भी देखने को मिल सकता है आपके। कुछ अगर आप कुछ ऐसा काम स्टॉक एक्सचेंज में करते हैं, कुछ आप क्रिप्टो करेंसी रिगार्डिंग काम करते हैं, तो हो सकता है कि उसमें आपको कुछ उतना फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसमें आपको मोहब्बत के मामला में फ़ायदा नहीं होगा, उल्टे आपके एक्सपेंसेस ही होंगे आपके। लेकिन बच्चों के अब्रॉड जाने के वाले से ये टाइम बहुत अच्छा है, या आपका कोई बिजनेस अब्रॉड से जुड़ा हुआ तो उसमें आपको ये टाइम अच्छा दिखाई दे रहा है। जैसे ही 15 अप्रैल होगा, 15 अप्रैल से आपका फिफ्थ लॉर्ड जो है वो आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा। तो ये टाइम होगा कि आपके लिए सन, चूँकि आपके फर्स्ट हाउस में सन को शरफ भी होता है, सन अपने एग्जल्टेशन में होता है एरीज साइन में, तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पूरा महीना 15 मार्च अप्रैल से ऑनवर्ड जो है वो पूरा मंथ जो है वो आपको बहुत ही हेल्थ के हवाले से आपको चीज़ों को बेहतर लाएगा, आपको बच्चों के हवाले से रिलेशन में बेहतरी लाएगा, आपको मोहब्बत के मामला में बेहतरी लाएगा, आपकी लॉटरी के हवाले से आपकी डेफिनेटली लॉटरी भी लग पाएगी, आपकी अंदर कुछ आपकी इल्म की ईगो भी आपके अंदर आ जाएगी, आपके अंदर कुछ अपनी बॉडी पर बहुत ज़्यादा फोकस शुरू हो जाएगा, आप कुछ हैवी रहेंगे, आप हर बंदे पर हैवी रहेंगे। तो ये टाइम आपके लिए, गवर्नमेंट से कोई भी आपको काम होंगे तो आपके बिल्कुल बिला ताख़ीर होंगे। तो ये तो होगी जी सन की बात। अब बात करते हैं हम, देखिए 14 अप्रैल तक जो है ना
वो आपको इस टाइम में जो सदका करना चाहिए, देखिए आपको सबसे पहले आपका लग्नेश मार्स है, और आपका जी आपको काले रंग की चीज़ का सदका करना चाहिए आपको 14 अप्रैल तक, और कोशिश करें कि आप इसके साथ 14 अप्रैल तक जो है वो कोई सब्ज़ रंग की चीज़ का भी सदका ज़रूर करें। तो 15 अप्रैल के बाद भी आपको बहुत ही अच्छा ये टाइम आने वाला है, स्पेशली आपके मोहब्बत के मामलात में, आपके जो मैंने बातें बताई हैं उन चीज़ों के हवाले से ये टाइम आपके लिए बहुत बेहतरी लेकर भी आने वाला है। चले अब बात करते हैं हम कि 15 अप्रैल तो हो चुका है, अब बात करेंगे हम मरकरी की। मरकरी आपके देखें कि आपके 1 अप्रैल से ही मरकरी आपके आ जाएगा जी, आपके फर्स्ट हाउस में मरकरी आ जाएगा। देखिए मरकरी आपके जैसे ही फर्स्ट हाउस में आएगा, मरकरी अपने डेबिलिटेशन से भी निकल आएगा। तो जैसे मरकरी आपके फर्स्ट हाउस में आएगा तो आपके अंदर, चूंकि मरकरी आपके तीसरे घर का मालक है, मरकरी आपके छठे घर का भी मालक है, थोड़ी सी आपको हेल्थ की केयर करनी होगी, लेकिन डेली वर्क में आपके काफ़ी ज़्यादा राइज होगा 1 अप्रैल से ही ऑनवर्ड पूरा मंथ, सॉरी ऑनवर्ड जो है वो जब तक के मरकरी रेट्रोग्रेशन में नहीं जाते। मरकरी रेट्रोग्रेशन में जाएंगे जी अपने ये आप 21 अप्रैल को मरकरी, 21 अप्रैल तक तो आपको बहुत अच्छी अच्छी स्किल्स के थ्रू आपकी काफ़ी ज़्यादा अर्निंग होगी, आपको छोटे बहन भाई सपोर्ट करेंगे, आपको काफ़ी आपके वर्क प्लेस से सपोर्ट मिलेगी आपको, लेकिन थोड़े से आपको हेल्थ के इश्यूज इग्नोर नहीं करने होंगे, और लोन जो है वो आप पर थोड़ा सा चढ़ भी सकता है, तो आप कोशिश करें कि लोन ना लें इस टाइम में। सब्ज़ रंग की चीज़ का सदका ज़रूर करें, लोन ना लें आप, और इसके साथ आप कुछ डिसीजन मेकिंग पावर आपको कुछ बेहतर रखना होगी इस पीरियड में 21 अप्रैल तक। इसी 21 अप्रैल के बाद तो ऑनवर्ड जो है वो आपके लिए और भी थोड़ा सा टफ टाइम आने वाला है, जो अगले 7 दिन होंगे, 8-9 दिन होंगे, तो उसमें तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो देखिए 21 अप्रैल के बाद चूँकि आपके थर्ड हाउस का लॉर्ड भी है मरकरी, आपके 6 हाउस का लॉर्ड भी है, तो मरकरी आ जाएगा जी अपने रेट्रोग्रेशन में, मरकरी आ जाएगा, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली भी अगले 9 दिन गुजारने होंगे, वो स्पेशली इस सेंस में कि आपको छोटे बहन भाइयों के साथ आपके कुछ रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, आपके कुछ अकाउंटेबिलिटी ख़राब हो सकती है, आपके वर्क प्लेस पर आपकी चीज़ें ख़राब हो सकती है, आपके हेल्थ के इश्यूज मज़ीद जन्म भी ले सकते हैं। लोन बिल्कुल नहीं लेना है इस टाइम में, और इस टाइम में आपने काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको अवॉइड करना होगा लोगों से मेल मिलाप से, अपने एनिमीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना होगा, कोई गलत काम नहीं करने होंगे, तो ये टाइम आपको काफ़ी ज़्यादा ये 9 दिन केयरफुली गुजारने होंगे 21 अप्रैल से ऑनवर्ड जो है वो ये 9 दिन जो होंगे। अब बात करते हैं जी आपके, देखें जो आपका वीनस की बात करते हैं, वीनस आपका रूल करता है आपके दूसरे घर को रूल करता है, वीनस आपके 7वें घर को रूल करता है। तो वीनस आपके जी स्टार्ट में तो वीनस 6 अप्रैल यानी पहला वीक जो है वो वीनस आपके पहले घर में ही रहेगा, और राहु भी साथ है पहले घर में आपके, तो आपसे कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में 6 अप्रैल तक तो आपको रखेगा, कुछ आपको आपके स्पाउस के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा, कुछ ऐसी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन ये 6 अप्रैल तक आपके साथ रहने वाली है, और या फिर आपके साथ कुछ ना कुछ फैमिली के साथ आपके जो है वो फैमिली से तो आपके रिलेशन बेहतर होंगे, लेकिन यहाँ से राहु देखता है आपके 7वें घर को देख रहा है, तो आपके बिजनेस में कुछ आपकी अलियन क्रिएट करेगा, आपको कुछ आपके लाइफ पार्टनर से अगर आप शादीशुदा है कुछ अलियन कन्फ्यूजन क्रिएट आपकी ज़रूर रहेंगी। तो 6 अप्रैल के बाद आपके लिए एक बहुत ही गोल्डन ये अगला टाइम आने वाला है। 6 अप्रैल के बाद जैसे ही 7 अप्रैल को वीनस आ जाएगा जी आपके सेकंड हाउस में, वीनस की प्लेसमेंट आ जाएगी, जैसे ही वीनस आपके सेकंड हाउस में आएगा, सेकंड लॉर्ड आपका सेकंड हाउस में आएगा, तो बहुत ही अच्छा टाइम आपके लिए शुरू होगा, चूँकि ये आपके 7th हाउस का लॉर्ड भी है, तो ये टाइम होगा जी आपको आपके फैमिली के साथ मैटर्स में बहुत ज़्यादा बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, आपके ये बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, आपके एसेट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, आपको टाइम मिलेगा होटलिंग करने का, आउटिंग करने का, फैमिली के साथ सिनेमा जाने का, सैर व तफरी का टाइम मिलेगा, और ये टाइम होगा कि आपकी फैमिली से स्ट्रॉन्ग रिलेशंस आपके बनेंगे, आपके पास पैसा आना शुरू हो जाए, आपके बिजनेस के वाले से आपको बहुत ज़्यादा
अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो जाएंगी, आपके लाइफ पार्टनर से आपके रिलेशन में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, आपके शादी नहीं हुई थी तो आपकी जो है वो शादी के हवाले से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो जाएंगी, आपको आपके बच्चों के साथ आपके रिलेशन में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। तो ये 6 अप्रैल के बाद आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम जो है वो आने वाला है। आपको वीनस बहुत खुशियाँ देगा, आपको पैसा देगा, दौलत देगा, सुख देगा, आराम देगा, घर का सुख देगा, आपको गाड़ी देगा। तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अब बात करते हैं जी आपके, जैसे ही हम आते हैं जी अब मून की बात करते हैं। देखिए मून स्टार्ट में ही आपके ये भी अच्छा टाइम है, आपके स्टार्ट से ही बहुत अच्छा टाइम होगा। मून आपके चौथे घर में होगा तो आपको मेंटल पीस आपका बेहतर करेगा, आपको प्रॉपर्टी में अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिलाएगा, और आपका कुछ मदर के साथ आपके टाई अप में बेहतरी दिलाएगा, आपको जॉब और कैरियर में बेहतरी दिलाएगा। लेकिन मून चूँकि ट्रांजिट करता रहता है तो उसकी हम डेली हॉरोस्कोप बनाते रहते हैं। तो बात करते हैं जी जुपिटर की, गुरु की बात करते हैं। गुरु देखेंगे आपके 22 अप्रैल तक तो गुरु जो है वो आपके 12वें घर में ही अभी तक रहेंगे। आपके गुरु है जी 12वें घर के मालिक भी हैं, आपके 9वें घर के मालिक भी हैं। तो जुपिटर जो है जी वो आपके 12वें घर में रहेंगे तो आपको अभी जो है वो कुछ एजुकेशन के वाले से तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी, हायर एजुकेशन के वाले से, अब्रॉड जाने के वाले से, या आपको कुछ उम्रा के वाले से अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। जो आपके स्काई हाई खर्चे हैं वो अभी तक ऐसे ही रहेंगे। आपके कुछ फादर के साथ जो रिलेशन में कुछ बिगाड़ था वो भी अभी रहेगा बाकी, या कुछ आपके कुछ जो फजूल खर्ची हो रही थी वो भी रहेगी 22 अप्रैल तक तो आपकी रहने वाली है। लेकिन आप कुछ अब्रॉड के वाले से कुछ जुड़ा काम करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरी रहेगी आपकी। तो जुपिटर देखिए जैसे ही आपका आएगा जी 22 अप्रैल से जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में आ रहा है, तो ये टाइम जो है वो आपके लिए 22 अप्रैल से ऑनवर्ड जो है वो नेक्स्ट डेज होंगे। तो जुपिटर जैसे ही आपके फर्स्ट हाउस में आएगा, जुपिटर आपके 12वें घर का मालिक भी होगा, 9वें घर का मालिक भी होगा। तो आपकी किस्मत का सितारा जैसे ही आपके पहले घर में आएगा तो आपकी फादर के साथ आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा बेहतरी एक दफ़ा से लाएगा, आपके रिलेशन बेहतर होंगे, आपके एजुकेशन में बहुत ज़्यादा बेहतरी लाएगा, आपके इल्म फजल में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, आपको नई नई जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो जाएंगी, आपके कुछ एक्सपेंसेस जो है वो आपके अपने कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगे। आपके अखराजात तो होंगे लेकिन आपकी अपनी मर्ज़ी से होना शुरू हो जाएंगे, आपके खुद के कंट्रोल में होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा हेल्थ के इश्यूज़ में आपको ला सकता है क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा। और आपकी किस्मत ये टाइम होगा कि 22 अप्रैल के बाद आप कोई भी अपने फादर की खिदमत करते हैं, कोई आप जुपिटर का कोई भी सदका करते हैं, कोई जर्द रंग की सदका या जर्द रंग की दाल जो है वो चने की दाल आप हर जुमेरात वाले दिन दें, मोती चूर के लड्डू जो है वो जुमेरात वाले दिन दें, तो ये बेस्ट टाइम आपके लिए होगा। तो इस हवाले से आपके लिए ये 8 दिन जो है वो बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। जुपिटर आपके यहाँ से 5वें घर को देखेगा, आपको बहुत अच्छा करेगा, आपको मोहब्बत के मामलात में बेहतरी लाएगा। मोहब्बत के मामलात को आपको चूँकि 7वें घर को भी देखेगा, आपको मोहब्बत की शादी करवाएगा, आपको बच्चों के साथ रिलेशन बेहतर होंगे, लॉटरी आपकी लग पाएगी, इनाम आपका लग सकता है। जुपिटर आपके 7वें घर को देखेगा तो आपके पीआर बढ़ेंगे, आपके बिजनेस में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपको आपके बिजनेस पार्टनरशिप में सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी, आपको सपोर्ट मिलेगी, आपके स्पाउस से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी। आपकी अगर शादी नहीं हुई थी तो ये टाइम शुरू जो हो जाएगा आपका 22 अप्रैल के बाद आपकी शादी हो जाएगी। अगर आप कुछ शादीशुदा हालात नहीं अच्छे चल रहे थे तो इस टाइम में आप एक तो बाजरे का सदका भी कबूतरों को आप डालें ताकि आपकी मिसिस के साथ आपके रिलेशन में बेहतरी आ जाए। 9वें घर को भी जुपिटर देखेगा यहाँ से तो आपकी लक इन्हेंस कर देगा, आपको कुदरती तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से डिवाइन सपोर्ट मिलेगी, आपको फादर से डिवाइन सपोर्ट मिलेगी, आपको टीचर से, आपके गुरु मुर्शद की खिदमत करें, अपने फादर की खिदमत करें, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करें। तो ये टाइम 8 दिन अगले बहुत ही अच्छे आपके लिए आने वाले हैं। थोड़ा सा आपको अलियन कन्फ्यूजन रहेगी, आपको राहु भी देखेगा आपके, चूँकि राहु और जब जुपिटर मिलते हैं आपके पहले घर में, जुपिटर और राहु जब बनाएगा आपके गुरु चंडाल योग लग जाएगा आपके पहले घर में जुपिटर राहु मिलने से, तो आपको थोड़ा सा हेल्थ के इश्यूज अगर थे तो आपको मज़ीद बढ़ा देगा हेल्थ के इश्यूज।
आपको लोगों से जो है वो कुछ बदनामी करवा सकता है, आपकी आपकी कुछ आपके बदनामी करवा सकता है अगर आप कोई गलत काम करेंगे। आपको कुछ, क्योंकि राहु अगर देखेगा तो आपके स्पाउस के साथ रिलेशन ख़राब करेगा, आपके रिलेशन ख़राब करेगा, बच्चों के साथ भी रिलेशन ख़राब करेगा आपके। आपने ये देखें, ये दोनों साइड से देखना है आपने। चूँकि राहु भी देख रहा है तो आपने इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं करना। राहु आपके 7वें घर को जुपिटर के साथ देखेगा, 5वें घर को जुपिटर के साथ देखेगा, राहु 9वें घर को जुपिटर के साथ देखेगा। तो देखें कि आपके अंदर जो है वो एक जो होता है ना, राहु जुपिटर एक हमारा इल्म फजल का है प्लेनेट, आपके लक का प्लेनेट है, आपके अखराजात का प्लेनेट, आपके एक्सपेंसेस बढ़ा भी देगा। आपके को बिजनेस में आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेंगी, लेकिन आपको बहुत ही देखभाल कर ये अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करना होगी। तो ये दोनों सूरतों में आपने इनको देखना है ताकि आपको कुछ प्रॉब्लमेटिक कंडीशन ना देखने को मिले। जो कि राहु साथ है तो आप ब्लैक रंग की चीज़ का सदका भी ज़रूर करें सैटरडे वाले दिन, और जो मैंने बताया वो सदका भी करें। और कोशिश करें कि आप एक तो दुरूद पाक ज़रूर पढ़ें। आप इस मंथ में दुरूद पाक आपको ठंडा रखेगा। और आप नमाज भी, रमज़ान शरीफ माशाल्लाह से जी शुरू हो रहा है, तो मेरी तरफ से एडवांस आपको रमज़ानुल मुबारक, रमज़ान शरीफ मुबारक हो। रमज़ान शरीफ शुरू हो जाएगा तो आप वज़ाइफ भी कर सकते हैं उसमें। आपके लिए जो इस मंथ का, मैं अगर आपका बताऊं, आपके लिए जो इस मंथ का जो बेस्ट वज़ाइफ आपके लिए बनता है, देखिए आपके लिए जो बेस्ट रेमेडीज़ तो मैंने आपको बता दी हैं इस मंथ की। आपके लिए जो बेस्ट वजीफ़ा है, एक तो दुरूद पाक, अस्तगफार भी कसरत से करें, दुरूद पाक कसरत से पढ़ें। और इसके साथ आपको पढ़ना होगा जी या करीमो, आपको पढ़ना होगा इस महीने या करीमो। जितना पढ़ेंगे आपको उतनी ही चीज़ों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, अल्लाह ताला का फजल शुरू हो जाएगा। या अल्लाह या करीमो, ये आप मिनिमम जो है वो कोशिश करें कि इसको आप 100 यानी मीन्स के 141 टाइम्स तो ज़रूर पढ़ें इसको। अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ लें आप, जो है वो 7-7 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ें। और इसके साथ आप हफ्ते वाले दिन कोई ना कोई ब्लैक रंग की चीज़ का सदका भी आपको ज़रूर करना होगा। या अल्लाह या करीमो आपको ज़रूर पढ़ना होगा। तो ये जी आपका हारोस्कोप है पूरे मंथ का। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो अभी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें। तो इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, अल्लाह।